हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है मीठी मीठी सेवई बनाने के साथ। तो कल दिया बाती दे दी गई थी, तो वही आज नाश्ते में बन रही हैं सेवई। तो सेवई को हमने घी में भूनकर रख दिया है। उसके बाद इधर दूध रख दिया था उबलने के लिए। दूध उबल चुका है, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची यानी इलायची का पाउडर। ऊपर से डाल देते हैं चीनी, और ये थोड़े से मेवे हैं कटे हुए, इनको भी डाल देते हैं। और उसके बाद इसी में डाल देते हैं ये भुनी हुई सेवई। तो बस सेवई को बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अब थोड़ा सा इसको खौलाएंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो बस आज इसी का नाश्ता होगा, फिर हम आराम से खाना बनाएंगे। तो दोस्तों, आज है 20 मई, दिन है मंगलवार। सुबह के जो सारे काम थे वो तो हो चुके हैं, नहाकर हम पूजा करके भी आ गए थे और फिर ये नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गए थे। तो दोस्तों, बस प्लेट लगा दी हमने, क्योंकि आज भी इन लोगों को जाना है। आज से स्कूल में छुट्टियां बोल दी जाएंगी, तो आज भर के लिए और है, और इसी वजह से हमने प्लेट लगा दी थी। और फिर ये देखिए अचानक से मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और चारों तरफ इतनी काली काली घटाएं आ गई थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि अब डर लग रहा था कि अब तो झमाझम वाली बारिश होगी। और यहाँ पर इतनी तेज आंधी आने वाली आ गई थी। तो बस हम झटपट दौड़ते हुए आ गए हैं ऊपर छत पर। हमने सोचा जो सामान पड़ा हुआ है उसको समेट लेते हैं। तो ये देखिए हवाएं चल रही हैं तेज़ सी। तो बाहर जो बिस्तर रखे हुए थे वो सारे बिस्तर हम अंदर करते हैं, क्योंकि अब सभी लोग छत पर ही लेटते हैं गर्मी की वजह से। और अगर बारिश हो जाती तो कहीं तक ठीक था, लेकिन ये मौसम बस थोड़ी देर के लिए ही आया था और ऐसे ही हवाएं चली थी, इतनी तेज़ आंधी भी नहीं आई थी। बस ऐसे ही करके ये बादल उड़ गए थे और बारिश भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे पहले बादल थे ना, देख के डर लग रहा था कि क्या होगा। तो दोस्तों, सुबह सुबह हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ से आंधी आई है, काले काले से बादल छा चुके हैं। अब पता नहीं मौसम कैसा होगा, तो कपड़े हमने अंदर रख दिए हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो रखने को था नहीं। और थोड़ा सा लग रहा है गर्मी से राहत मिल जाएगी, क्योंकि 2 दिनों से इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, क्या बताएं। तो आज इतनी ठंडी हवाएं, और उधर से चारों तरफ से काले काले बादल, क्या कहें, जैसे सावन भादों में बादल आते वैसे आए थे। तो इधर से थोड़ा छट गए, अब ये बादल इधर चले गए हैं। तो बारिश होती है ये नहीं होती ये तो नहीं पता, लेकिन आंधी ज़रूर आने वाली है। और आज ही नहीं, बड़ी तेज़ हवाएं चल रही, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। लेकिन इसका मज़ा छत पर ही मिलता है, घर पर जाओ तो फिर वैसे ही दंदक। तो नाश्ता हमारा बन चुका है, सेवई बन चुकी है। उसके बाद अब चलते हैं नीचे, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और चाची की यहाँ के चूल्हे ये देखिए हमारी छत पर ही बनाए गए हैं, तो वो सूख भी गए हैं। तो वही हम सोच रहे थे इनको उठा के रख दें, लेकिन मौसम एकदम से फिर से ठीक हो गया, फिर हम आ गए थे नीचे। अब चल रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और ये देखिए धूप निकल आई, थोड़ी ही देर में धूप निकल आई थी। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे उड़द की दाल, क्योंकि आज मंगलवार है तो बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनेगा। तो उड़द की दाल बनाएंगे और लौकी की सब्जी।
और ये देखिए 8:30 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। चारू गई थी चाची के यहाँ, आज तेल पूजन था तो कन्या खिलाई गई थी, तो वही गई थी कन्या खाने के लिए। और जिस दिन तेल पूजन होता है उस दिन कन्या पूजन भी होता है, तो उसमें लपसी और पूड़ी खिलाई जाती है। और इनको हमने तैयार कर दिया था कि जल्दी हो जाएगा तो इनके स्कूल भी भेज देंगे, लेकिन देरी हो गई थी, फिर ये स्कूल भी नहीं जा पाई थी। और फिर यहाँ पर हमने दाल रख दी है, उसमें डाल देते हैं हींग और नमक। और यहाँ पर ये देखिए आज आ गए हैं ये भैया फ्रिज बनाने के लिए, क्योंकि हमारी फ्रिज में कुछ खराबी आ गई थी, आप लोगों को बताया भी था। और दोस्तों फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से फ्रिज ठंडा ही नहीं हो रहा था। चल तो रहा था लेकिन बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था। तो भैया यहाँ पर नया कंप्रेसर लेकर आए हैं, इसको बदलेंगे और जो कुछ भी दिक्कत होंगी आज ये ठीक कर देंगे। और 2 दिनों से ये भैया कह रहे थे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। और लगे हाथों हम एक और काम बनवा लेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो बस दाल हमारी पकती जा रही, इधर चावल साफ़ कर लेते हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बिना फ्रिज के। और आप लोग कहते भी हैं रितु दीदी फ्रिज नहीं दिखाती हो, तो हम दिखाते हैं, बहुत ही कम दिखाते हैं। और गर्मियों में ज़्यादा सामान रखी जाती है फ्रिज में, सर्दियों में उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो बस ये देखिए हमारी फ्रिज बनकर हो गई है तैयार, और अब ठंडी भी हो जाएगी कह रहे थे। और यहाँ पर जो कुछ भी कमी थी इनको पहले ही बता दी गई थी, एक दिन पहले आकर देख गए थे, तो अपनी तरफ से सामान भी लेकर आए थे। तो फ्रिज बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वॉशिंग मशीन। और आप लोगों को बताया था काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी महीनों पहले कि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब चल रही है। तो आज दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फ्रिज भी और वॉशिंग मशीन भी। और करीब 1 से 1.5 साल हो गए होंगे, तब एक बार भैया पहले भी बना के जा चुके थे, फिर ये बिगड़ गई, तो तब से ये बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब चलिए बड़ी तेल ना आती है। अरे हीट कर गरम कर आवाज दे बहुत मजबूत। चलो बस ठीक बनेगा, अच्छी बात। एक तार की वजह से अत्यंत काम रुका पड़ा है। 1 साल 1.5 साल और वॉशिंग मशीन भी बन गई थी, फ्रिज भी बन गई है, तो ये दोनों काम हो गए। और 1 से 1.5 साल हो गए थे वॉशिंग मशीन को, पहले भी थी लेकिन ठीक नहीं रहती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से अच्छी हो गई है, मतलब ठीक हो गई है। तो अब हम इसमें कपड़े भी धो सकते हैं। और जब चलती भी थी दोस्तों तो हम उतने ज़्यादा कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोते थे, जब ज़्यादा होते थे तभी धोते थे, नहीं तो ज़्यादातर हम अपने हाथों से ही कपड़ों को साफ़ करते हैं। और फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पर चारू अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं। और इधर खेत से घास भी आ चुकी थी, तो मम्मी जा रही हैं घास काटने के लिए। और क्योंकि अब टाइम हो चुका है पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करने का, तो बस अब मशीन से चारा काटा जाएगा। और दोस्तों जितने लोग होते हैं उतने ही काम होते हैं, तो हमारे घर में भी कामों की कोई कमी नहीं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के भी बाहर के भी। तो सभी लोग मिलकर इन कामों को निपटाते हैं, तब जाकर समय पर सारे काम हो पाते हैं। तो यहाँ पर बस घास काटी जा रही है, और इस समय घास मुश्किल से मिल पाती है, लेकिन फिर भी मम्मी ले आती हैं गाय के लिए, क्योंकि बिना घास के गाय ऐसे चारा भी नहीं खाती है। तो यहाँ पर घास काटी जा चुकी है, उसके बाद गैया को चारा किया जाएगा और गैया को खेत से खोलकर घर लाया जाएगा चारा खाने के लिए।
चलो चलो चल रहे हैं चल रहे हैं। चलो 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 आओ चलो 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 और गैया आ चुकी हैं घर, तो इनको बांधा जा रहा है और चाचा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे रस्सी से बांधा जाता है। वैसे बांधने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वो अपना तरीका यहाँ पर बता रहे थे कि ऐसे बांधोगे तो कभी नहीं खुलेगी। चल चला खा खाओ। अच्छा समझ गए इससे करके हाँ देखो ऐसे या ऐसे रहे ऐसे करना ये बाहर यहाँ ऐसे घुमाओ ऐसे ऐसे हम ना बना पाए भैया। नहीं हम ऐसे गांठी लगा दिए ऐसे, वो बाकी वो नहीं करे थे। हम नहीं बनते हाँ जगह वो लगा बस पट्टी माओ ऐसे बस हम ना बना पाए। हाँ बनेगा ना आओ बस हम ना है गिट्ठा लगा दिए बस और कुछ नहीं। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं सीधा रात के समय, करीब 8:30 बज चुके होंगे। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं और मम्मी और ननद जी भी तैयार होकर जा चुकी हैं, क्योंकि आज चाची के यहाँ हल्दी का कार्यक्रम है, तो उसी में शामिल होने के लिए जाना है। और रात के करीब 8:30 बज चुके हैं। और उस दिन आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था कि गाँव में रीत रिवाजों के साथ कैसे छाई दरती की जाती है, मतलब गाँव की हल्दी मनाई जाती है। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हल्दी सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन तो अब हर जगह पर होता है, लेकिन क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो तो वहाँ पर जाकर पता चलेगा। और खाना भी बन चुका है, तो देवर जी खा चुके हैं और पापा जी खा लें और ये खा लें, उसके बाद हम जाएंगे। और अगर जल्दी कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो फिर चले जाएंगे, फिर वापस आकर देखते हैं क्या होता है अभी। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ी देर बाद जाएंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं, जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है गर्मी बढ़ती जा रही, भयंकर वाली गर्मी। तो बस तैयार हो चुके हैं हम भी, चारू भी। और चारू अभी गई थी फिर वापस आ गई, इनके तो चक्कर ही लग रहे हैं वहाँ से यहाँ तक, अपनी सहेलियों के साथ वहीं पर थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। और आप सभी लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों रात के करीब 8:30 बज चुके थे, हल्दी कार्यक्रम शुरू हो चुका था और पहले सभी लोग लगा चुके हैं। हम थोड़ा सा देर में पहुँचे हैं क्योंकि हम पापा जी के लिए खाना तैयार करने लगे थे, क्योंकि आज पापा जी का पेट थोड़ा सा ख़राब था, तो उनको मूंग दाल की खिचड़ी खानी थी। वो भी जब वो आएंगे तभी हम डालेंगे, नहीं तो ऐसे ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर हल्दी रस्म की शुरुआत हो चुकी थी और सभी लोग धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, साथ में पति देव भी हैं। ये आ नहीं रहे थे, साथ में कह रहे थे, हमने तो बस ऐसे ही कपड़े नॉर्मल से पहने, इनको नहीं पता था कि साथ में भी हल्दी लगाई जाती है। बड़ी मुश्किल से आए थे साथ में। और यहाँ पर फिर ये देखिए सभी लोग आ गए हैं लगाने के लिए धीरे धीरे करके, ननद जी और दीदी, सभी लोग, जितने भी लोग थे, जितने लोग भी आए थे हल्दी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
और दोस्तों उस दिन आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था कि गांव में रीति रिवाजों के साथ आज भी कैसे हल्दी का कार्यक्रम मनाया जाता है, और आज आप लोगों के साथ हम शेयर करें हल्दी सेलिब्रेशन, जो कि लगभग हर जगह पर तो एक जैसा ही मनाया जाता है, थोड़ा बहुत अलग होता होगा तो होता होगा। तो बस ननद जी आ गई हैं यहाँ पर जो है हल्दी लगाने के लिए, और कुछ इस तरीके से डेकोरेशन हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो गर्मी से सभी लोग परेशान थे, कूलर पंखे सभी कुछ रखा हुआ था, लेकिन फिर भी आज गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मम्मी भी आ गई थी और चारू पहले ही लगा चुकी थी, क्योंकि कन्याएं पहले लगाती हैं, तो कन्याएं लगाकर जा चुकी हैं। और सेलिब्रेशन अभी चल ही रहा है और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि पापा जी को खाना भी देना है और खिचड़ी भी बनानी है। तो बस हम यहीं से चले गए थे घर, फटाफट से हमने पापा जी के लिए खिचड़ी बनाई, बाकी सभी लोग खा चुके थे और हम और मम्मी रह गए थे। तो बस यहाँ पर पापा जी के लिए खाना लगा देते हैं। तो हल्दी की जो रस्म थी वो तो हो चुकी थी, लेकिन सेलिब्रेशन अभी भी चल रहा है, हो रहा है डांस, मस्ती, धमाल, बहुत सारा डांस हुआ था। सब कुछ दिखा पाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि कॉपीराइट आ जाता है। तो बस सभी लोगों ने झूम झूम कर आज इस सेलिब्रेशन को बहुत ही खास बना दिया। उसके बाद हम जा रहे हैं घर, और मम्मी अभी ननद जी यहीं पर है, चारू भी यहीं पर है, क्योंकि अभी हमारे घर के बहुत सारे काम पड़े हैं जिनको निपटाना है, और रात के करीब 10:30 बज चुके थे। और अभी भी सेलिब्रेशन चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारा डांस हुआ था। और अब हम जा रहे हैं घर, जो काम है वो निपटाते हैं। और जब बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे जान मिल गई, बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा ये हल्दी का सेलिब्रेशन और कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।